अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों अब इस कोर्स के आखिरी मॉड्यूल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो कि एक सेल्स पर्सन के लिए समझने के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों वैसे तो आप लोग बहुत सुनते होंगे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, खास तौर पे मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में या स्पीचेस में, लेकिन आज जिन सीक्रेट्स की हम बात करने जा रहे हैं ये खास तौर पे वो लोग जो बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करते हैं या फिर सेल्स का काम करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये याद रखें, ये एक साइकिल है ज़िंदगी की। एक शख्स आज में भी आपसे ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है कि कल आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो, तो ये साइकिल तो चलती रहती है, लेकिन इसके पीछे कुछ बेसिस होती हैं, कुछ फाउंडेशंस होती हैं, तो हमने आज उनको देखना है। तो इसमें जो सबसे पहला सीक्रेट है वो ये है कि आपने अपने बारे में पहले डिसाइड करना है। यस, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि मुझे दुनिया के टॉप 10 सेल्स पर्सन में शामिल होना है। इसको कहते हैं कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। देखें, ये मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ इस बात को मुख्तलिफ़ जगहों पर कि बहुत फ़र्क होता है किसी काम में इंटरेस्टेड होना और कमिटेड होना। इंटरेस्टेड अगर आप किसी काम में हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्सक्यूज़ेस पर और स्टोरीज़ पर जो है ना वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं, सो यू डू वॉट एवर इट टेक्स। तो सबसे पहले इस बात को डिसाइड करना कि यार मैंने ये करना है। आपका ये जो डिसीजन होगा, सबसे पहले तो ये आपको खड़ा करेगा तमाम चीज़ों के लिए कि यार अब मैंने प्लानिंग करनी है, मुझे एक्शन लेना है। लेकिन अगर कोई डिसीजन ही नहीं होगा लाइफ में, कोई कमिटमेंट ही नहीं होगी, तो उसके बगैर तो आप स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सीक्रेट जो सक्सेस का है वो ये है कि आपने डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी फील्ड में कामयाब होना है और दुनिया के टॉप 10 लोगों में शामिल होना है। इसमें जो दूसरा सीक्रेट मैंने यहाँ लिखा है वो है आइडेंटिफाई और स्किल। देखिए, हर काम में क्या होता है कि हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसी सेम बिज़नेस में या उसी सेम जॉब पर दूसरा शख्स जो है वो आपसे ज़्यादा कमा रहा होता है या आपसे ज़्यादा बिज़नेस कर रहा होता है और आप कम कर रहे होते हैं। तो इसके दरमियान जो फ़र्क होता है ना वो होता है किसी ना किसी ख़ास स्किल का। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी फील्ड में वो कौन सी एक स्किल, सिर्फ एक स्किल को आइडेंटिफाई करें कि यार अगर ये स्किल मैंने सीख ली तो मेरी इनकम डबल हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, और उस एक स्किल के ऊपर फिर आप काम करना स्टार्ट कर दें। डेली उस एक स्किल से रिलेटेड वीडियोस देखें, किताबें पढ़ें, रिसर्च करें, किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीखें और उस पर काम करना शुरू कर दें। जब वो एक स्किल आपको आ जाएगी और आपकी इनकम बढ़ जाएगी, फिर दोबारा यही सवाल आपने खुद से करना है कि वो कौन सी एक स्किल और है अब जिसको मैं सीखूंगा तो मैं अपनी फील्ड में आगे बढ़ जाऊंगा। और ये सारी ज़िंदगी ये सवाल आपने अपने आप से करना है और एक एक स्किल करके उसके ऊपर काम करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब वो स्किल आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी, सेल्स भी बढ़ती चली जाएगी, या जिस फील्ड में भी आप हैं उसमें आप माहिर होते चले जाएंगे। विद इन 5 ईयर्स आपकी लाइफ, आपका करियर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। बट फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्किल। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो देखें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो है चूज़ योर फ्रेंड्स। देखें, ये दोस्तों का, जैसे हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। आपको मैं बताऊं, यानी कि इसको इस तरह कहते हैं कि इफ़ यू आर विद 9 लूज़र्स सून यू विल बिकम द 10th वन। और इसको ऐसे भी कहते हैं कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, इफ़ यू स्टे विद लूज़र्स यू विल एंड अप विद लूज़र्स। याद रखें दोस्तों, ये जो हमारे दोस्त होते हैं ना, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ एसोसिएट होंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। देखें, जो अच्छे दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं ना वो लोनर्स होते हैं। लोनर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो अकेले होते हैं, लोनर्स का मतलब ये होता है कि वो चूज़ी होते हैं। वो सिर्फ उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करके लेके आते हैं
जिससे या तो उनके गोल्स की अचीवमेंट में कोई फ़ायदा हो रहा होता है या फिर उनकी मेंटेलिटी पॉजिटिव होती है और उससे उनको फ़ायदा होता है। तो आपने भी सेल्स पर्सन समझ लें कि आप टॉप 10 में जाना चाहते हैं, आपने उन लोगों के साथ रब्ता रखना है जो जिनकी विलिंगनेस भी ऐसी है, जो भी टॉप 10 वही काम करना चाहता है, आप उनके साथ जो है ना एसोसिएट हो, उनके साथ बातें शेयर करें, उनके आइडियाज़ लें, अपने आइडियाज़ शेयर करें। जब तक आप अपनी गैदरिंग बिल्कुल वैसी नहीं बनाएंगे जैसे आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, आपके लिए तमाम चीज़ें मुश्किल होंगी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसको याद रखें। ये सुनने में समझ लें कि हो सकता है कि आप कह रहे होंगे नहीं हो सकता है ऐसा फ़र्क ना पड़े, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आप 5 साल के बाद बनना चाहते हैं, ऐसे लोग ढूंढें और उनके साथ अपनी गैदरिंग स्टार्ट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था वो था हेल्थ से रिलेटेड। देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि लिव फॉर एवर, कोई भी इंसान ज़िंदगी भर नहीं रहता, लेकिन आपने ये सोचना है कि यार एक इंटरव्यू की बात याद आई मुझे, उसमें एक 100 साल के आदमी से पूछा गया कि भाई आप 100 साल की एज पर पहुँच गए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। तो उसने कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि मैं 100 साल तक जीऊँगा तो मैं अपना और ज़्यादा ख्याल रखता। देखिए, आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप पता है आप सेल्स के काम में, बिज़नेस डेवलपमेंट के काम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फिट हो और आप एनर्जेटिक हो और सिर्फ जिस्म से नहीं दिमाग से भी रिलैक्स भी हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या करना है अब इसमें, अपना जो है जो भी आइडियल आप सोचते कि यार मेरी ये फिटनेस होनी चाहिए, मेरी ये हेल्थ होनी चाहिए, बिल्कुल सेम चीज़ आपने अप्लाई करनी है। एक एक्टिविटी, सिर्फ एक एक्टिविटी उससे रिलेटेड आप शुरू कर दें और जब उस एक एक्टिविटी से आप देखेंगे फ़र्क आना शुरू होगा तो फिर सोचें कि वो और कौन सी दूसरी एक और एक्टिविटी हो सकती है जिससे और ज़्यादा मैं अपने जो मैंने आइडियल सोचा है उसकी तरफ बढ़ता चला जाऊँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। देखिए, इंसान जो चीज़ भी अपनी ज़िंदगी में चाहता है ना, सबसे पहले वो उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाता है। याद रखें, जब तक वो मेंटल पिक्चर विजुलाइज नहीं करेगा वो और कोई चीज़ अमली तौर पे नहीं करता। अगर आपको एक घर भी बनवाना है ना, तो पहले आप उसको उसी घर को अपने जहन में बनाते हैं कि यार उसकी 2 मंजिलें होंगी, 4 कमरे होंगे। इसी तरह हर चीज़ में जब आप कोई गाड़ी लेते हैं तो अपने जहन में सोचते हैं कि यार ये गाड़ी होगी मेरे पास, उसमें मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने अपने जहन में सबसे पहले तो ये बनाना है कि यार मैं किस पोजीशन पर होऊंगा या मेरा बिजनेस कहाँ होगा। और जब ये आपकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बन जाएगी तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा कि यानी कि यार ये काम पर्सन है, ये पॉजिटिव पर्सन है, ये कॉन्फिडेंट पर्सन है। ये आपने खुद डिसाइड करना है। सो डिसाइड द बेस्ट एंड सेंड इट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद का पॉइंट है सेल्फ टॉक। देखिए, इस सेल्फ टॉक का बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी कि कुछ जुमले होते हैं ना, यार आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, और इस तरीके से आपने पॉजिटिव जो जुमले होते हैं ना वो आपने दोहराने हैं बार बार, सुबह में, शाम में, रात में, कि यार मैं कर सकता हूँ और मैं जो है ये हासिल कर सकता हूँ, मुझ में इतनी सलाहियत है, मैं वो स्किल फाइंड कर सकता हूँ, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, मैं अच्छे दोस्त चुन सकता हूँ। ये आपने अपने आप से कहना है। ये सेल्फ टॉक आपको इतना बड़ा फ़र्क क्रिएट करेगी ना, क्योंकि होता क्या है कि हम जब दूसरों के आर्गूमेंट्स, नेगेटिव टॉक्स ये सब सुनते हैं ना, तो हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फ़र्क पड़ता है कि हम खुद डाउन हो जाते हैं। आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको अच्छी चीज़ें सुननी है, आपको अपने आप को ये रियलाइज़ कराना है कि मैं दुनिया की बेस्ट चीज़ें अचीव कर सकता हूँ। और जब आप ये रियलाइज़ कराएंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, और जो भी आपको अच्छे अच्छे जुमले आपके समझ में आते हैं आप उसको लिखें और उनको दोहराएं। ये आपके समझने के माइंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आखिरी है वो है गेट गोइंग एंड कीप मूविंग।
देखिए सेल्स पर्सन और बिजनेस के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट गोइंग, गेट बिजी, गेट मूविंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। देखें इसमें जो शख्स भी प्रोक्रेस्टिनेशन करता है वो सेल्स में या बिजनेस डेवलपमेंट में आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था एक क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, वो तो हो सकती है लेकिन वैसे लेजीनेस नहीं हो सकती। यू हैव टू मूव ऑन। और जब तक, आइंस्टाइन का एक जुमला याद आया कि जब तक कोई चीज़ मूव नहीं करती जब तक जो है आगे का कोई काम नहीं हो सकता। एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ा उर्दू में आसान अल्फाजों में। सो यू हैव टू मूव ऑन। देखिए एक ग्राउंड है, आप उसमें जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा ग्राउंड आप कवर कर लेंगे। और अगर उसमें लोग भी हैं तो जितना ज़्यादा आप मूव करेंगे उतना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, और जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी ज़्यादा आप सेल्स करेंगे। जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी उतने ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, और जितने ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे आप दोबारा उतनी ज़्यादा सेल्स करेंगे। ये पूरी एक साइकिल है। सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड। उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन और दे रहा हूँ। ऑप्शन ये कि बेशुमार मोटिवेशन से रिलेटेड मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और वैसे तो बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, किताबें हैं, वीडियोस हैं, और भी बहुत सारे आपको रिसर्च पेपर्स, मैगजीन मिल जाएंगे। अपने आप को मोटिवेटेड रखें। इस फील्ड में अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा टॉप पर जाना। तो दोस्तों ये वो 7 सीक्रेट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब इंशाल्लाह जो आखिरी वीडियो होगी वो आपकी मोटिवेशन के लिए होगी।